नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 6। इसके बाद पूरा चैप्टर खत्म। अगर आप इन टेक्स्ट में या फिर एक्सरसाइज में देखोगे तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसके अंदर से ही क्वेश्चन आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यू का डिफरेंस। ऑल इन वन में बहुत हार्ड लैंग्वेज में लिखा है, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में कम पॉइंट्स लिखे हैं, सिर्फ 4 पॉइंट्स। 2 मार्क्स में 2 पॉइंट लिखने होते हैं, 3 मार्क्स में 3 पॉइंट, 4 मार्क्स में 4 पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट प्लांट टिश्यू में ऑलमोस्ट सेल्स आर डेड एंड वेरी फ्यू आर लिविंग सेल्स। मतलब इसमें लिखा है कि इन प्लांट टिश्यू, इन प्लांट डेड टिश्यूज आर मोर देन लिविंग टिश्यूज। डेड टिश्यू ज्यादा होती है, लिविंग टिश्यू कम होती है। तो यहाँ पे उल्टा आएगा, तो अपोजिट लिखना है। इन एनिमल्स लिविंग टिश्यूज आर मोर देन डेड टिश्यूज। तो पहला पॉइंट बहुत सिंपल है। सेकेंड पॉइंट, प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस। अभी ये मेंटेनेंस क्या होता है, मतलब कोई सर्विस तो करनी नहीं होती। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि उनके हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रोटीन, विटामिन, राइट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब कुछ चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो बॉडी मेंटेन नहीं रहेगी, राइट। लेकिन प्लांट को तो बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं है, ये मिनरल उसको सॉइल के अंदर से मिल जाएंगे और बाकी का खाना तो वो खुद बना लेगा, राइट। सो दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एज दे आर मेकिंग देयर ओन फूड। वो अपना फूड खुद बनाते हैं, सो दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस। एंड एनिमल्स रिक्वायर मोर मेंटेनेंस बिकॉज दे डिपेंड ऑन अनदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उनको क्या डे टू डे बेस पे प्रोटीन लेना पड़ेगा, विटामिन लेना पड़ेगा, मिनरल लेना पड़ेगा, मतलब पूरा ध्यान से लेना पड़ेगा कि कुछ ज्यादा ना आ जाए, कुछ कम ना हो जाए। सो दे रिक्वायर मोर मेंटेनेंस। थर्ड पॉइंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ा था, वो रूट टिप और शूट टिप पे होता है, कंटिन्यूअसली ग्रोइंग पार्ट। तो ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू द प्लांट कैन ग्रो थ्रू आउट द लाइफ। कई प्लांट ऐसे होते हैं जिसकी पूरी लाइफ ग्रोथ होती रहती है, एनिमल में ऐसा नहीं होता। देयर ग्रोथ इज लिमिटेड आफ्टर अटेन सम मैच्योरिटी। थोड़ी एज के बाद उसका ग्रोथ नहीं होता, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट, दे हैव सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनका स्ट्रक्चर एकदम सिंपल होता है। एक टिश्यू होती है, उसके अंदर सेल होते हैं, दैट्स ऑल। यहाँ पे तो टिश्यू होती है, फिर उसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, उसके अंदर फाइबर्स होते हैं, फिर मिनरल्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पे आएगा सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस ऑफ प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज एंड आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। जितना करवाया उतना ही करना है। बोर्ड में, मतलब गुजरात बोर्ड ने बहुत सारे टॉपिक्स कैंसिल कर दिए, लेकिन मैंने आपको सभी क्वेश्चन आंसर करवाए हैं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर स्टैंडर्ड 10, स्टैंडर्ड 11, 12 में अगर आप बायोलॉजी लोगे तो ये चैप्टर फिर से आएगा। तभी कोई टीचर फिर से नहीं समझाएगा ये सब, ऐसा ही बोल देंगे वो कि आपने 9th में पढ़ा था। आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि हमारा तो कोर्स में से कट जाइए। इसलिए मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए, एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं, राइट। अगर आपके स्कूल में बोलेगी ये क्वेश्चन नहीं करना है तो आप स्कूल के लिए मत करना। लेकिन मैंने जितने भी क्वेश्चन आंसर बोर्ड पे लिखे दे आर वेरी इजी, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। आई हैव रिटन ऑल द पॉइंट्स। अगर आप सिर्फ एक बार पॉइंट्स पढ़ लोगे तो आपको मतलब आंसर को रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर द पॉइंट, आपको आंसर इजीली आ जाएगा।